हाँ हेलो विद्यार्थियों। जैसे कि हम लोग सेट 2 का 16 तक हो गया था। अब हम शुरू करेंगे 17 तक। शुरू करेंगे। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? हाँ, पहला है ए नंबर बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, भोजपुर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 17 का डी, होसपेट। 17 का डी, होसपेट। जैसे दुनिया में सबसे कम क्या है? विजयनगर। विजयनगर इस्पात भारत के सबसे बड़ा एकल स्थल स्टील उत्पादन का संयंत्र है। क्या है? विजय नगर इस्पात यह भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल स्टील उत्पादन संयंत्र है। और क्या है? यह दुनिया के छठे सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों से एक है। दुनिया के, भारत का क्या है? सबसे बड़ा एकल है हॉस्पेट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा में क्या है? पारदर्शिक नियोजन का संबंध है, किससे है? पारदर्शिक। पहले जानेंगे क्या है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास। फिर दूसरा क्या है? परिवहन जाल तंत्र का क्षेत्रांतर। फिर सी क्या है? क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम। और डी नंबर ऑप्शन क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। पहले जानेंगे पारदर्शिक नियोजन क्या है। पारदर्शिक मतलब हम लोग समझेंगे क्या है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आंसर। जानेंगे पारदर्शिक मतलब क्या है। पारदर्शिक जहां पे जिस क्षेत्र में विकास नहीं है उस क्षेत्र को विकास करना या करा जाना, इसको कहते हैं पारदर्शिक। इसका ऑप्शन क्या? सी क्या हो गया ऑप्शन? क्या में क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम। अच्छा का सी। तो हमने बोल दिए पारदर्शिक का मतलब क्या होता है? जिस क्षेत्र में विकास नहीं है उसे विकास कराना या विकास किया जाए। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग किस किस स्थान को जोड़ती है? ट्रांस कैनेडियन किस स्थान को जोड़ता है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? ए नंबर क्या है? हेलीफैक्स वैंकूवर। बी नंबर क्या है? वैंकूवर हैमिल्टन। सी क्या है? हैमिल्टन टोरंटो। डी नंबर क्या है? मॉन्ट्रियल वैंकूवर। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ए
हेली फैक्स बेकुवार बेकुवार, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। आप पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर 20 में, नंबर 20 क्या बोलते हैं, उस नंबर का ऑप्शन क्या होगा, ए। अब बढ़ेंगे 20 नंबर पे। हल्दिया पतन किस नदी के किनारे है? हल्दिया पतन, पहला ऑप्शन क्या है, गंगा, गोदावरी, हुगली, ब्रह्मपुत्र। तो हल्दिया कहाँ पे है, मान लीजिए हल्दिया कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम में कौन सा नदी है, ऑप्शन नंबर सी, हुगली। उसमें कौन सा, हुगली, ऑप्शन आंसर हो जाएगा हुगली। यहाँ फिर बढ़ते हैं हम लोग 21 पे, फिर बढ़ेंगे 21 नंबर पे। सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण के मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन क्या है, वायु अपरदन, बी है सिल्ट का जमाव, सी नंबर है अनलवन अवनिका अपरदन, डी है मृदा लवणता। इसका आंसर हो जाएगा आपका मृदा लवणता। यहाँ पे मृदा जैसे लवणता 21 नंबर का आंसर मृदा लवणता, इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ पे मान लीजिए कहाँ क्या बोला है, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी कम हो जाता है वहाँ पे मृदा का स्तर घट जाता है, इसको नहीं, इसको लवणता का जरूरत पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृदा लवणता। फिर हम लोग आते हैं 22 पे, 22 पे आंसर, केंगा नाभिक ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? केंगा नाभिक ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, फिर दूसरा यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक 22 का ए। ये कहाँ है, कर्नाटक। इसको क्या बोलता है, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़, उत्तर कन्नड़ भी बोला जाता है। यह इसको यह काली नदी के किनारे, काली नदी के किनारे कदर जलाशय जैसे पर बना है, उसे क्या होगा, कर्नाटक 22 का। हम मिटाते हैं हम लोग, फिर हम लोग बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग बढ़ेंगे आगे 23 पे। क्या बोला, बाबा बुधन की पहाड़ी किस खनिज के लिए जाना जाता है? बाबा बुधन की पहाड़ी किस खनिज के लिए जाना जाता है? 23 का आंसर, इस आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, प्रियम, लोहायस, सोना, हीरा।
सोडियम, लोहा एस, सोना, हीरा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोहा एस, बी। लोहा एस, लोहा एस हो जाएगा। इसमें और क्या मिलता है? इस पहाड़ी में और क्या मिलता है? इन पहाड़ियों में चूना पत्थर भी मिलता है। लोहा सब मिलता ही तो है, उसके बाद भी चूना पत्थर भी मिलता है। कहाँ पे? बाबा बुदन की पहाड़ी में। आप बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में 24 में। 24 नंबर में क्या है? यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जर्मनी है। 24। यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जर्मनी है। या कि यूरोप के रहने वाले लोग कितना है? यूरोप क्या है आंसर? बी, जर्मनी होगा। यूरोप के रहने वाले लोग भी लोगों की संख्या 70 करोड़ से ज्यादा है। अब क्वेश्चन अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसको मिटा देते हैं। क्या है क्वेश्चन? लाल कारक कर्मियों का संबंध किस क्रियाकलाप से है? पहला है प्राथमिक, द्वितीय है, फिर तृतीय है, सी नंबर में, डी नंबर चौथे है। तो ऑप्शन में क्या होगा? आंसर में ए, प्राथमिक। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या होगा? जैसे यहाँ पे पर्यावरण से निर्भर करता है। प्राथमिक क्रियाकलाप इसीलिए होगा प्राथमिक। इसी के साथ हम लोग 1 से 25 तक का MCQ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।